बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर जो है वो यूक्रेन की आर्मी के हवाले से है। यूक्रेन की आर्मी ने रशिया के एक बहुत ज़बरदस्त और मॉडर्न रडार सिस्टम को जो है एक प्रिसीजन स्ट्राइक के ज़रिए से तबाह कर दिया है। अब ये प्रिसीजन स्ट्राइक उन्होंने किसके ज़रिए से की है? किसी हवाई जहाज़ को यूज़ किया है या किसी उन्होंने हाई मार्स रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को इस्तेमाल किया है, ये तो नहीं उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने उस तबाहशुदा रडार की तस्वीरें जो है वो इंटरनेट के ऊपर शाया कर दी हैं। ये रडार सिस्टम जो है ये एक मोबाइल रडार स्टेशन है, यानी कि इसको ट्रक के ऊपर रख के आप मूव कर सकते हैं। और आप जैसा कि इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि इस रडार सिस्टम के ऊपर Z का निशान लगा हुआ है और इससे ये बात साबित होती है कि ये रडार सिस्टम जो है ये यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल हो रहा था। ये रडार सिस्टम जो है ये बेसिकली एक ऑटोमेटेड 3D लो एल्टीट्यूड रडार सिस्टम है, जिसका काम मुख्तलिफ किस्म की एयर डिफेंस ड्यूटी सर अंजाम देना है, अपनी फोर्सेज को थ्रेट्स के हवाले से जो है इन्फॉर्म करना है। ये थ्रेट्स किसी भी किस्म की हो सकती हैं। हवाई जहाज जो है वो आपकी तरफ आ सकता है, कोई भी लो एल्टीट्यूड क्रूज मिसाइल जो है वो अगर आपकी तरफ आ रहा है तो ये रडार सिस्टम जो है ये ऐसी चीजों को डिटेक्ट करता है। और इस रडार सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि ये रडार सिस्टम एंटी जैमिंग के लिए जो है वो बड़ा मशहूर है, यानी कि इस रडार सिस्टम को जैम करना जो है वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस रडार के एंटीने के साथ साथ एक बहुत बड़ा एंटी जैमिंग एंटीना जो है वो भी लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस रडार सिस्टम के ऊपर 5 या 6 किस्म के एंटीने जो है वो लगे हुए हैं। ये जो छोटा एंटीना साइड पे लगा हुआ है इसके बारे में कहा जाता है कि ये एंटी जैमिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर कोई भी इस रडार सिस्टम को जैम करने की कोशिश करेगा तो ये छोटा एंटीना जो है ये उसको एंटी जैमिंग के तौर पे जो है वो रेजिस्ट करेगा। एनीवे, इस रडार की तबाही जो है वो यूक्रेन अपने लिए बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे जो है वो पेश कर रहा है। आज की अगली खबर जो है वो भी रशिया के ही हवाले से है। यूक्रेन की फौज ने रशिया का एक Su-35 जहाज जो है उसको मार गिराया। देखें, जब जंग होती है ना तो फिर नुकसान तो होता ही है। आपका जितना मर्जी अच्छा जहाज क्यों ना हो, जब उसने दुश्मन के एरिया में जाना तो दुश्मन ने उसको मार गिराना ही है। अभी पिछले दिनों मैंने आपको Su-35 के ऊपर एक वीडियो बना के दी थी कि एक Su-35 ने किस तरह से यूक्रेन के 3 जहाज एक सॉर्टी के अंदर मार गिराए। लेकिन आज एक खबर आ गई है कि यूक्रेन का एक Su-35 जहाज जो है उसको यूक्रेन की फोर्सेज ने गिरा ली है। अब असल बात जो पता करने वाली है वो ये है कि इस Su-35 जहाज को किस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ने जो है वो गिराया। क्या इस Su-35 जहाज को यूक्रेन के किसी फाइटर जेट ने जो है वो एयर फाइट के अंदर गिराया, या यूक्रेन के किसी सरफेस टू एयर मिसाइल ने इस Su-35 जहाज को गिराया? क्योंकि जंग से पहले तो हमें पता है कि यूक्रेन के पास S-300 मिसाइल सिस्टम मौजूद थे, लेकिन हमने ये भी सुना था कि रशिया ने सबसे पहले इन S-300 मिसाइल सिस्टम को जो है वो निशाना बनाया और इन S-300 मिसाइल सिस्टम को गिराया, क्योंकि एक स्टिंगर मिसाइल तो इस Su-35 जहाज को नहीं गिरा सकता। स्टिंगर मिसाइल की इतनी रेंज ही नहीं होती कि वो एक Su-35 जहाज को जो है वो गिरा सके। लेकिन फिर हमें एक और बात का पता है कि रिसेंटली एक नेटो कंट्री ने अपना एक S-300 मिसाइल सिस्टम जो है वो यूक्रेन के हवाले किया है। तो क्या अब उस S-300 सिस्टम के जरिए से यूक्रेन ने इस Su-35 जहाज को गिराया? इसके बारे में यूक्रेन की एयरफोर्स या यूक्रेन की गवर्नमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो रिवील नहीं की। Su-35 की अगर बात कर ली जाए तो Su-35 एक बहुत जबरदस्त जहाज है। इसके ऊपर तकरीबन 12 के करीब हार्ड पॉइंट्स जो है वो लगे हुए हैं। अपने टारगेट को ये तकरीबन 400 किलोमीटर दूर से जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। एक वक्त के अंदर इसका रडार 30 टारगेट्स को जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो ट्रैक कर सकता है। इस जहाज की जो रेंज है वो तकरीबन 3500 किलोमीटर है। 3500 किलोमीटर बहुत ज्यादा रेंज होती है। तो इस इतने जबरदस्त जहाज को यूक्रेन की एयरफोर्स ने जो है वो अब मार गिराया। देखें, इस हवाले से कोई और खबर हम तक पहुंचती है तो वो आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। आज की तीसरी खबर जो है वो पोलैंड के हवाले से है। पोलैंड के हवाले से मैं आपको बताता चला आया हूं कि दुनिया में जो कंट्रीज इस वक्त सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर रही हैं अपने डिफेंस के ऊपर, उनमें से एक पोलैंड है। इस वक्त तो वैसे सारे का सारा यूरोप ही जो है वो पैसे खर्च कर रहा है अपने डिफेंस के ऊपर, क्योंकि यूक्रेन के अंदर जंग लगी हुई है और इस जंग को सबसे ज्यादा जो कैश करवा रहा है वो अमेरिका है। और अमेरिका धड़ाधड़ अपने हवाई जहाज और अपना दूसरा तीसरा असला जो है वो यूरोपियन कंट्रीज को सेल कर रहा है। लेकिन पोलैंड और जर्मनी जो है उनके ऊपर दबाव भी बहुत ज्यादा है अमेरिका की तरफ से, और पोलैंड जो है वो अपने डिफेंस के ऊपर वैसे ही बहुत ज्यादा पैसे जो है वो खर्च कर रहा है। और पिछले दिनों मैंने आपको एक खबर दी थी कि इंग्लैंड ने भी अपने चैलेंजर टैंक्स जो है उनको पोलैंड भेज दिया है। उसके अलावा पोलैंड जो है वो साउथ कोरिया से टैंक परचेज करने जा रहा है। और इन सबसे पहले एक और खबर आई थी कि पोलैंड ने अमेरिका से 250 के करीब एब्राम टैंक्स जो है उनका मुआहदा किया। अब उन 250 एब्राम टैंक्स के अंदर से पहला जो बैच है वो पोलैंड के हवाले कर दिया गया है। पहले बैच के अंदर अमेरिका ने तकरीबन 28 M1 एब्राम टैंक्स जो है वो पोलैंड के हवाले किए हैं। इन 28 टैंकों के अंदर से 7 टैंक्स और 2 सपोर्ट व्हीकल्स जो हैं वो पोलैंड की आर्मी को इन टैंकों के ऊपर ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अमेरिकन आर्मी पोलैंड की आर्मी को पुराने M1 एब्राम टैंकों के ऊपर जो है वो इस वक्त ट्रेनिंग दी जा रही है। बाद में उनको अपग्रेड किया जाएगा इन नए वाले एब्राम टैंक्स के ऊपर,
जो पोलैंड को जो है वो सेल किए गए हैं। पोलैंड जैसा कि आपको पता है कि पहले वॉर्सो पैक्ट की एक कंट्री होती थी, सोवियत यूनियन के साथ अलाइन थी, इस वजह से उसके पास जितना भी असला था वो सारे का सारा सोवियत इरा वाला था। लेकिन अब जब से पोलैंड ने नेटो अलायंस को ज्वाइन किया है, अमेरिका ने पोलैंड को F-16 जहाज भी सेल किए हैं। अब अमेरिका पोलैंड को अपने M1 एब्राम टैंक्स भी सेल कर रहा है और इस तरह से अमेरिका पोलैंड को अपना बहुत ज्यादा असला जो है वो इस वक्त सेल कर रहा है। अब पोलैंड इतने ज्यादा टैंक्स को परचेज करता जा रहा है। मैंने आपको उस वीडियो के अंदर समझाया था कि पोलैंड इस वक्त 3 किस्म के टैंक्स जो है वो बाहर से परचेज कर रहा है। एक तो उसने वक्ती तौर पे इंग्लैंड के चैलेंजर टैंक्स जो हैं उनको अपने मुल्क के अंदर मंगवा लिया है। दूसरा वो अमेरिका से ये टैंक्स परचेज कर रहा है। तीसरा पोलैंड जो है वो साउथ कोरिया से टैंक परचेज करने जा रहा है। इससे पहले पोलैंड की आर्मी जो है वो जर्मनी के लेओपार्ड टैंक्स जो है वो इस्तेमाल करती है, T-72 टैंक्स इस्तेमाल कर रही है, अपने मुल्क के अंदर बनाए हुए PT-91 टैंक्स जो है वो इस्तेमाल कर रही है। तो पोलैंड अपने आर्मर्ड डिवीजन को जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा करता जा रहा है। अगली खबर जो है वो जापान के हवाले से है। अमेरिका ने जापान के लिए 150 एमराम मिसाइलों की सेल की अप्रूवल जो है वो दे दी है। इन 150 एमराम मिसाइलों के अंदर कुछ तो AIM-120C7 मिसाइल होंगे और कुछ AIM-120C8 मिसाइल होंगे। इससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका ने अभी जापान को AIM-120D मिसाइलों की अप्रूवल नहीं दी और अभी तक पैसिफिक के अंदर जितने भी अमेरिकन एलाइज हैं उनके पास AIM-120C7 तक के मिसाइल जो है उनको जो है वो प्रोवाइड किया गया है। अब जापान को ये AIM-120C8 वाले मिसाइल जो है वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक अमेरिका ने AIM-120D वाले मिसाइल जो है किसी को पैसिफिक के अंदर अभी प्रोवाइड नहीं किए। ये मिसाइल सिर्फ अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन नेवी अपने लिए इस्तेमाल कर रही है। इस सेल के बारे में बताया गया है कि ये 150 मिसाइलों की जो डील है तकरीबन $293 मिलियन की है और इस मिसाइल डील के हवाले से कांग्रेस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। डेफिनेटली कांग्रेस जो है वो भी इस मिसाइल डील के बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं खड़ी करेगी और ये 150 एमराम मिसाइल जो है ये जापान की एयरफोर्स के हवाले कर दिए जाएंगे। जापान के बारे में आप जानते हैं कि जापान के कुछ इश्यूज जो है वो रशिया के साथ भी हैं, कुछ आइलैंड्स के ऊपर उसके जो तनाज़ा है वो इस वक्त रशिया के साथ भी है। जापान का तनाज़ा इस वक्त चाइना के साथ भी है क्योंकि ये जो पैसिफिक है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा आइलैंड्स हैं और ये जो कॉलोनियल पावर्स होती थी, जापान भी एक कॉलोनियल पावर रही हुई है। जापान ने चाइना के ऊपर भी जो है वो हुकूमत की हुई है। तो ये जो कॉलोनियल पावर्स जो थी ना, जब ये जाती थी मुल्क छोड़ के तो उसके बाद ये कहती थी कि ये जगह भी हमारी है। हालांकि उनको पता होता था कि इस जगह के ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ था, इस जगह के ऊपर उन्होंने कभी हुकूमत जरूर की थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि ये उनकी जगह हो जाती है। लेकिन फिर भी जापान के इस वक्त रशिया के साथ भी कुछ आइलैंड्स के ऊपर तनाज़ा चल रहा है। जापान का इस वक्त चाइना के साथ भी कुछ आइलैंड्स के ऊपर तनाज़ा चल रहा है और अमेरिका जो है वो इन बातों का फायदा उठाता है और अपने एलाइज जो उसने यूरोप के अंदर और पैसिफिक के अंदर बनाए हुए हैं उनको अपना असला सेल करके तो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री चला रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।